हेलो स्टूडेंट, ये है यूपी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट की कॉपी इंग्लिश की। यहाँ पर देखो इंग्लिश की कॉपी किस तरीके से लिखा गया कि 70 में 65 नंबर मिला है। कितने तरीके, कौन कौन सा तरीका लगाया गया, किस तरीके से किया कि 70 में 65 नंबर मिल गया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये इंग्लिश की कॉपी है, यहाँ पर जो कोड है HH है। तो यहाँ पर 2024 की कॉपी मैं चुरा के लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी कॉपी है। देखो किस तरीके से लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया इंग्लिश की कॉपी। इसमें 70 में 65 नंबर मिला। अगर इस तरीके से आप भी लिखते हो तो पूरे 70 में 65 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो तरीका किस तरीके किया गया। यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर देखो आपको यहाँ पर संख्या में डालना है 2420 ऐसे डालो। अगर कॉपी आप इस तरीके से को लिखोगे, यहाँ पर जो लिखा गया इस कॉपी के अंदर, यहाँ पर देखो पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ जो 70 नंबर का पेपर होता है, 2024 का पेपर बता रहा हूँ किस तरीके आपको लिखोगे। 2025 में टाइम बहुत कम बचा, 7 मार्च को आपका पेपर है। यहाँ पर देखो पहले 20 नंबर तो आपको यहाँ ओमार शीट से मिल गया, ठीक है। 20 नंबर तो यहाँ पूरे मिले, 20 नंबर। और इसके बाद देखो जो रिटन जो होता है 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है जो रिटन एग्जाम होता है। पार्ट बी जो होता है कितना होता है? 50 नंबर का होता है। देख लो किस तरीके से कॉपी लिखा गया कि पूरे नंबर मिले। एक नंबर भी नहीं कटा, मात्र 5 नंबर कटे हैं। और 5 नंबर कटे हैं, किस तरीके से कटे हैं यहाँ पर देखने वाले बताने वाले, पूरी चीज़ देखने वाले किस तरीके से 70 में 65 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर कॉपी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ लिखा गया। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कॉपी देखो, या पार्ट बी से स्टार्ट किया गया। पार्ट 8 तो जो होता है जितना 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्या होता है 20 नंबर का MCQ क्वेश्चन होता है, वहाँ से 20 नंबर मिल जाएंगे। और पार्ट ए में हो जाता है। अब पार्ट बी में क्या मिलता है आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है 50 नंबर का होता है। यहाँ पर देखो पहला जो है रीडिंग फॉलोइंग द पैसेज ऑफ द क्वेश्चन द आंसर, मतलब ये पैसेज आपको पढ़ना है, इसमें से आपको आंसर देना है। यहाँ पर 7 नंबर का होता है। यहाँ पर देखो रीड, आपको ये पैसेज पढ़ना है, इसी में छाट के आपको ऑप्शन में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल है, ये तो आपका कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरीके का पार्ट बी डाला गया, क्वेश्चन नंबर 1 डाला गया, और इसमें जितना है ABCD यहाँ पे, तो ABCD करके यहाँ पर आंसर दिया गया है। देखो यहाँ पर पहला आंसर दिया गया तो 2 नंबर मिले हैं, ठीक है, 2 नंबर पूरे मिले हैं। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर 2 नंबर पूरे मिले। इसी आपको पैसेज छाट के लिखना है, और जो थोड़ा बहुत जो सेंटेंस आप अपने तरफ से मिला भी सकते हो, अपने तरफ से थोड़ा अपनी लैंग्वेज में सही से सेंटेंस मिला के करना होता है। यहाँ पर देखो 2 नंबर इसके मिले हैं, तो 2 2 4 2 6, मतलब 6 नंबर यहाँ से हो गए। फिर इसके बाद देखो 1 नंबर आपको यहाँ मीनिंग पूछता है। यहाँ पर 1 नंबर का मीनिंग होता है, 7 नंबर का आपको यहाँ से पूरा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 नंबर पूरा मिला। पार्ट बी का जो है 21वां क्वेश्चन था, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद देखो यहाँ पर पार्ट बी यहाँ पर तो हो गया। फिर इसके बाद रिटर्न आता है। रिटर्न में क्या एप्लीकेशन लिखना हो, तो एप्लीकेशन आपको किस तरीके लिखना है, 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ देखो 4 नंबर पूरे मिले, एप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना है। देखो रिटर्न हो गया। टू द प्रिंसिपल, आपको कॉलेज का नाम लिखना है। फिर जहाँ पे यूपी और जहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे अपना एड्रेस देना है। इसके बाद देखो आपको सब्जेक्ट बताना है, किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हो। सब्जेक्ट हो गया लीव फॉर 5 डेज। आप भी जो भी सिस्टर मैरिज हो रही, जो भी लिखना चाहते हो आप रिस्पेक्टफुली करके यहाँ इस तरीके लिखना है, और शॉर्ट में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। और यहाँ पर आपका नाम नहीं लिखना है, योर अबेडेटली XYZ लिखना, और डेट 2024 में देखो डेट लिखा गया है, ठीक है। तो ये पिछले साल का, ठीक है, बता रहा हूँ। 4 नंबर यहाँ पे पूरे मिले। देखो यहाँ पे थैंक यू नहीं लिखा गया, तो यहाँ थैंक यू एग्जाम ने लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ थैंक यू भी लिख देना है, इस तरीके लिखो तो आपके पूरे यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे। फिर अगला देखो यहाँ पे एक निबंध आता है लिखने को। देखिए स्टूडेंट, अगला आता है जो रिटर्न जो आता है आर्टिकल आता है। आर्टिकल आपको कॉलेज में मैनेजमेंट के लेकर जो भी लिखना है, देखो यहाँ पर देखो आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया किस तरीके से, यहाँ पर देखो गर्ल्स एजुकेशन पे लिखा है, ठीक है ना। गर्ल्स एजुकेशन आर्टिकल लिखा गया, यहाँ पे 80 से 100 वर्ड में लिखा गया। इस तरीके लिखेंगे तो आपके पूरे यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 6 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको इस तरीके से कुछ लिखना है। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और हेडिंग में हेडिंग लिखोगे तो भी अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो किसी किसी मैंने यहाँ पर वो दे देता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ना, आपको देखो हेडिंग दिया होता है, टॉपिक दिया तो टॉपिक से आप करोगे तो यहाँ से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो 6 नंबर आपको यहाँ से आर्टिकल में मिले हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या है, फिर इसके बाद ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर पोर्शन जो 2-2 नंबर का होता है, देखो 2-2-2 यहाँ पे क्या होता है, देखो रीअरेंजमेंट करना होता है। फिर चेंज द फॉलोइंग, जो पैसिव वाइज में चेंज करना होता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है इस तरीके से। और 4 नंबर का आता है यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर ट्रांसलेट आता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, हिंदी लिखा है हिंदी इंग्लिश में करना है, ऐसे उल्टा भी आता है कभी कभार। तो यहाँ पर देखो 2-2 नंबर यहाँ पर लें। यहाँ पर देखो यहाँ पे ग्रामर पोर्शन आपको ऊपर आपको लिखना भी है, ग्रामर क्वेश्चन नंबर डाल देना, और इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख दो, फिर इसका आंसर लिख दो। तो देख लो यहाँ पर ये हुआ है, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर इसके बाद यहाँ देखो एक्टिव पैसिव हुआ है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके करोगे तो 2-2 नंबर आपके यहाँ से पूरे मिलेंगे, 2 नंबर, ठीक है। इस तरीके से पूरा कॉपी लिखना है आपको, इंग्लिश की कॉपी। और इसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, जो हिंदी का था ना, हिंदी का, अब देखो हिंदी का यहाँ क्या करा गया है, ट्रांसलेशन किया गया, वर्षा ऋतु सभी इस तरीके से यहाँ पर पूरा आपको कर देना है। 4 नंबर का होता है, 4 नंबर यहाँ पूरे मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या किया गया है।
अगला जो है लिटरेचर है, मेन जो होता है वो लिटरेचर होता है। लिटरेचर देखो यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 नंबर मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सही से वर्ड नहीं लिखा गया हो, कुछ नहीं हो, जो गलती होगी यहाँ से आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ देखो द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज आई ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, मतलब जो गॉड को जो एड्रेस देखता है ना वो पोस्ट में तो हंसने लगता है, इस तरीके से लिखा गया है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी ऑप्शन है, मतलब कि दो क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज में। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 3 नंबर यहाँ से मिले। तो यहाँ से 3 नंबर मिले, कितना सिंपल तरीके से लिखा गया, इस तरीके से पूरे नंबर मिले यहाँ पर 3-3 नंबर करके। और इसके बाद लॉन्ग आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, वो ज़्यादा वर्ड भी नहीं लिखना है, 80 वर्ड में इसको भी लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन को भी। तो लॉन्ग आंसर यहाँ पर देखो यहाँ से लिखा गया, स्टार्ट करके यहाँ से करके यहाँ तक लिखा गया, ठीक है ना, फादर्स तक लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर क्वेश्चन होता है, यहाँ पे देखो 4 ही नंबर मिले हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इस राइटिंग तो मतलब कि जो राइटिंग के नंबर करते हैं, थोड़ा राइटिंग अच्छे बना करना होगा आपको। और इसके बाद देख लो क्या करा गया है, इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद देखो 4 लाइन का पोयम आता है, 3 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखो लाइन लिखा गया 4 लाइन पोयम, द वे अक्रॉस शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बहुत ही सिंपल है, 4 लाइन पोएम लिखो, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ये तो फ्री का नंबर मिलता है। और 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तो किस तरीके लिखा है, सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो पर लिखा गया है। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इस तरीके लिखो, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट देखो यहाँ पे लिखा गया है। और इसके यहाँ पे 3 नंबर मिले हैं। इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, 60 में 65 नंबर मिल जाएंगे। ये आपको एक तरीका था बताने वाला हूँ कि बता रहा हूँ कि किस तरीका आपकी कॉपी लिखनी है जिससे आपके पूरे नंबर अच्छे से मिल सकें। तो इस तरीके कॉपी लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके कॉपी मतलब कि क्वेश्चन आंसर डालना है, हर चीज़ आर्टिकल राइटिंग स्किल, इस तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इंग्लिश के, जो भी इंपॉर्टेंट को सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।